अब दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ, केवल और केवल 7 के ऊपर बार है। ठीक है, तो फिर वही कहानी हम करेंगे, मानेंगे सबसे पहले तो माना x इक्वल टू 0.47। अब चूंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो 47 के ऊपर बार लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर मैं इसी को कहूं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहोगे x इक्वल टू 0.47। अब जिस अंक के ऊपर बार लगा होता है वही अंक बार 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 आता है, यानी 7 7 7 7 7 ये डॉट 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 करता हुआ आएगा और ये क्वेश्चन नंबर क्या बनकर रेडी हो जाएगा आपका फर्स्ट। क्लियर हो रहा है। अब आपको देखना है कि कितने अंक के ऊपर बार लगा हुआ है। तो आप कहोगे सर एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जितने अंक के ऊपर बार लगा हो, जितने अंक के ऊपर बार लगा हो, एक के आगे उतना जीरो लगा दीजिए। यानी एक के आगे कितना जीरो लगा दीजिए, एक के आगे एक जीरो। भाई एक अंक के ऊपर बार है तो एक के आगे एक जीरो, यानी 10 से समीकरण 1 में गुणा करने पर, गुणा करने पर, अब समीकरण 1 क्या है आपका, यही है भैया समीकरण 1। इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और ये कुल इस तरफ अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल किस तरफ खिसकता है, आप कहोगे राइट साइड खिसकता है। तो एक के आगे एक जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल एक अंक किस तरफ खिसक जाएगा, राइट साइड में खिसक जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। यानी हो जाएगा 4.7777 और ये डॉट 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 इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देना है। दूसरे वाले समीकरण में से पहले वाले समीकरण को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बायां पक्ष हमेशा बाएं पक्ष से सब्ट्रैक्ट होता भी है, तो 10x ये सब्ट्रैक्ट होगा किससे, 1x से। 10x क्या है आपका समीकरण नंबर 2, 4.7777 और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। फर्स्ट क्या है, x की वैल्यू 0.4777 और ये डॉट 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 इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट। अब चूंकि आपको समीकरण 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 10x में से 1x जाएगा भैया, तो आ जाएगा कितना, 9x। और इधर आप देखिए सब्ट्रैक्ट करोगे 7 माइनस 7 जीरो हो जाएगा, 7 माइनस 7 जीरो हो जाएगा, 7 माइनस 7 जीरो हो जाएगा, बट 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3। डेसिमल के नीचे क्या उतारते हैं आप, डेसिमल, 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 4। अब यहां से अगर मैं पूछूं आपसे कि वैल्यू ऑफ x क्या होगा, तो आप बोलोगे 4.3, ये इंटू का जो 9 है इक्वल किधर आएगा, तो अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है। अब आप बताइए, एक अंक के ऊपर डेसिमल है, चूंकि हम फ्रैक्शन में चेंज करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमको डेसिमल हटाना होगा। तो डेसिमल हटाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 10 से। तो अगर मैंने न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि जो काम आप न्यूमरेटर में करिए वही काम आपको डिनोमिनेटर में भी करना होगा। यानी हमें इससे भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। तो ये हो जाएगा आपका 43 ऊपर, और इधर हो जाएगा 9 10 आर 90। और x की वैल्यू आपने क्या मानी थी, 0.47 के ऊपर बार। तो यहाँ लिख भी देंगे 0.47 के ऊपर बार। तो आशा करूंगा कि आपको 0.47 के ऊपर बार इक्वल टू 43/90 पूरी तरह से अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप अब इस तरह के क्वेश्चंस को जैसे ही पाओगे अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, समझ आ रहा होगा तो आप कमेंट में यस लिखेंगे और अच्छा खासा फीडबैक आप देते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जितना प्यार दोगे मैं उतना बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।